दूर दराज के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा घर था। वहाँ एक आदमी, उसकी दूसरी बीवी और उनकी बेटियां रहती थीं, जो पहले शादियों से थीं। नई बीवी अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करती थी। वो उसे खूबसूरत कपड़े पहनाती और खूब सजाती संवारती। वो उसे घर का कोई कामकाज न करने देती। आहिस्ता आहिस्ता ये लड़की खुद पसंद और सुस्त हो गई। लेकिन उसकी सोटेली बेटी की जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सोटेली माँ उसे दिन भर काम में लगा कर रखती। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उठो और घर साफ करो। मामा, मैंने आज सुबह ही घर साफ किया था। मुझसे बहस मत करो, बस वैसा करो जैसा मैं कहूँ। लड़की कभी शिकवा ना करती, दिन रात काम करती। उसके वालिद उसे देखते दिल अफसोस से भर जाता, क्योंकि वो अक्सर कमजोर और बीमार रहते थे। एक शाम वालिद ने उसे गले लगाकर कहा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी तुम मुस्तहक हो। लड़की ने उनके हाथ पकड़कर कहा, नहीं बाबा, अफसोस मत करें। आपने अपनी जिंदगी मुझ पर खर्च की, अब मेरी बारी है कि आपका ख्याल रखूं। सोटेली माँ ये सुनते ही शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या ख्याल है? मैं इसे किसी अमीर घर काम करने ना भेज दूं और मैं और मेरी बेटी आराम से जिंदगी गुजारेंगे? जिस पर उसके बाबा ने एतराज किया, ये तुम कैसे कर सकती हो? अपनी बेटी को काम पर क्यों नहीं भेज देती? बीवी ने तंजिया अंदाज में कहा, ओह, मैं भेजना देती, लेकिन वो बहुत नाजुक है। उसके खूबसूरत चेहरे और नाजुक हाथ पैरों की फिक्र है मुझे। तुम्हारी बेटी, वो इतनी खूबसूरत भी नहीं। थोड़ा सा काम उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा, बस फैसला हो गया। अगली सुबह सोटेली माँ ने उसे न खाना दिया न पानी। वालिद ने उसे गले लगाया और कहा, अपना ख्याल रखना बेटी। जब कोई मदद मांगे तो कभी इनकार न करना, और जो भी करो पूरे दिल से करो। लड़की कई दिनों तक पहाड़ों और वादियों से गुजरती रही। एक दिन उसकी मुलाकात एक सूखे हुए दरख्त से हुई। हेलो बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरी सूखी शाखें तोड़ दो। जरूर। और आहिस्ता आहिस्ता शाखें तोड़कर दरख्त को साफ किया। दरख्त ने शुक्रिया अदा किया। कुछ दूर जाकर एक मुरझाती हुई बैल ने उसे पुकारा, हेलो बेटी, क्या तुम मेरी जड़ों के करीब मिट्टी खोद दोगी? लड़की ने बेलचा उठाया और एहतियात से जमीन खोदी। उसके बाद एक कुआं बोला, क्या तुम मुझे साफ करोगी? लड़की ने पानी साफ किया। आखिर में एक उलझा हुआ कुत्ता रोने लगा, क्या तुम मेरे बाल तराशोगी और नहलाओगी? लड़की ने उसके बाल तराशे और नदी में नहलाया। शाम के वक्त उसे एक घर नजर आया, जहां से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। वहां 7 परियां रहती थीं। माफ कीजिए, क्या मैं यहाँ रात गुजार सकती हूँ? मैं काम तलाश कर रही हूँ। सबसे बड़ी परी ने कहा, तुम हमारे लिए काम कर सकती हो। यहाँ 7 कमरे हैं। तुम्हें हर दिन 6 कमरे साफ करने हैं, लेकिन 7वां कमरा कभी ना खोलना। क्या तुम राजी हो? जी, शुक्रिया। 1 साल तक लड़की मेहनत से 6 कमरों को साफ करते रहे। 7वां कमरे की तजस्सुस उसे कभी गुमराह न कर सके। जब वक्त आया कि वो अपनी कमाई लेकर घर वापस जाए, परियों ने उसे बुलाया। बेटी बताओ, तुमने 7वां कमरा क्यों नहीं देखा? मेरे बाबा ने सिखाया है कि फर्ज और ईमानदारी सबसे अहम है। यहाँ मेरा फर्ज था कि मैं आपकी बात मान लूं। परियों ने मुस्करा कर कहा, तुम्हारी मेहनत ने हमें मुतासिर किया। आओ अपना इनाम लो। 7वां कमरे में सोने और चांदी के सिक्के हैं। जाओ और सिकोन में खेलो। जो भी तुम्हारे जिस्म पर चिमट जाएं, वो तुम्हारे हैं। लड़की ने ऐसा ही किया और माला माल हो गई। उसने परियों का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ रवाना हुई। रास्ते में उसने वही कुत्ता देखा जिसकी मदद की थी। उसके बाल अब मोतियों से भरे थे। तुमने मेरी मदद की, जितने मोती चाहो ले लो। लड़की ने मोतियों को अपने गले, कलाइयों और टखनों पर बांध दिया। कुआं ने उसे साफ पानी पीने को दिया। बैल ने मीठा शरबत और दरख्त ने रस भरी नाशपाती दी। जब वो घर पहुंची, वो माला माल और खुशहाल थी
और उसके वालिद भी स्वस्थ हो चुके थे। सोटेली माँ की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उसने अपनी सुस्त बेटी की तरफ देखा। तुम भी जाओ, इससे सबक सीखो। अगर उसे मोतियों का इनाम मिला तो तुम भी लाओ। सुस्त बेटी निकली। जल्द ही उसे वही दरख्त, बैल, कुआं और कुत्ता मिले। हर एक ने मदद मांगी, लेकिन उसने घमंड से कहा, मैं अपने साफ हाथ और खूबसूरत पैरों गंदे नहीं करूंगी। आखिरकार वो परियों के घर पहुंची। उसे साल भर काम करने, 6 कमरों को साफ करने और 7वां कमरा न खोलने का कहा गया, लेकिन तजस्सुस ने उसे काबू में नहीं रखा। चंद दिनों में उसने 7वां कमरा खोल दिया। वहाँ खजाना नहीं, बल्कि गुस्से वाले मेंढक और डंक मारने वाली मक्खियाँ थीं। उन्होंने उस पर हमला किया और वो चिल्लाती हुई वहाँ से भागी। वापस जाते हुए कुत्ते, कुएं, चूल्हे, बैल और दरख्त ने उसकी कोई मदद नहीं की। वो घर पहुंची, थकावट और जख्मों से चूर। माँ दरवाजे पर बैठी थी। उसने उसे खुशी से देखा, मगर खाली हाथ देखकर वो उसे नफरत भरी नजर से देखने लगी। वालिद ने सख्त लहजे में कहा, देखा, सुस्ती और सख्त दिल से कुछ हासिल नहीं होता। ईमानदारी से मेहनत का सिला मिलता है। अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। बीवी और उसकी सुस्त बेटी को निकाल दिया गया ताकि वे अपनी खुदगर्जी के नतीजे भुगतें। वालिद और उसकी मेहनती बेटी खुशहाल और माला माल जिंदगी गुजारने लगे।